हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कि रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी एक ही सर्किट में सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला सर्किट ले लेते हैं। इसमें देखिए दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है और दो पैरेलल में है। ऐसा करते हैं कि इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं, इन रेजिस्टेंस की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल सी है। ठीक है। और सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 2 ओम के ले लेते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अब आप देखिए ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं और ये दोनों सीरीज में हैं। तो अब ये हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि आर और आर जो है रेजिस्टेंस है, ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा ये निकाल लेंगे। तो ये आपको पता है सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं, 2 + 2 यानी 4। तो ये 4 ओम आ गया। अब देखिए बी और सी में दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। तो हमने शॉर्ट तरीका हमारा क्या है, प्रोडक्ट अपॉन सम। देखिए ये बात ध्यान से सुनिए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आर बी सी रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल बी एंड सी, प्रोडक्ट दोनों ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में दोनों का सम कर दीजिए। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना तीन रेजिस्टेंस के लिए ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए 1 ओम आ गया। अब ए और सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस ए और बी प्लस रेजिस्टेंस बी और सी। तो लिख दीजिए आर ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है और आर बी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है। तो ये कितना आया, 4 + 1 = 5 ओम। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए जो हमने ये आपको बताया शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्ट अपॉन सम, इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं जो आपने पढ़ा है अभी। 1/RBC = 1/2 + 1/2। एलसीएम इसका ले लीजिए, 2 आ गया, ऊपर 1 + 1। तो 1/RBC, आर resistance between the terminal B and C, 2/2 = 1। अब ठीक, तो आरबीसी की वैल्यू क्या हुई, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी, 1 ओम। तो देखिए 1 ओम आ गया। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ऐसा ना करिएगा, जब दो रेजिस्टेंस हो तब आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं। तो हम पहले टर्मिनल के नाम लिख लें। ए, ये पॉइंट बी, मान लो ये भी एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, और कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 ओम ले लें, ये 1 ओम ले लें, ये 1 ओम ले लें। ठीक है। बाकी ये जो है ये 2 ओम की ले लें फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपको दे एग्जाम में। ये 2 ले लिया। ठीक है। ये वाला भी 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। अब आप इसमें देखिए कि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं ना, एकदम सीरीज में है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो ये तो इसके लिए हम पहले एक सर्किट दोबारा बना लें। ये तो रेजिस्टेंस ये वाला हो गया, ये बीच वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए 1 ओम के सब सीरीज में है, तो ये कितने ओम का हो गया,
3 ओम का। ठीक है, तो अब यहाँ हम 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, ये 2 ओम के जितने रेजिस्टेंस हैं ये भी सीरीज में है, तो ये कितने हो गए 6 ओम। तो ये 6 ओम का एक लगा दें, तो अब हमारा सर्किट आसान हो गया, है ना। सर्किट हमारा आसान हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 6 ओम। ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल डी है, ये टर्मिनल बी है, और ये टर्मिनल सी है। तो आप देखिए बी और सी के बीच में 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो आप पैरेलल वाला हम पहले सॉल्व कर लें। आर रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल बी एंड सी, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम क्या आया बच्चों? इसका एलसीएम आया 6, 3 2 द 6, 2 3 द 6, 6 1 द 6। तो ये आ गया आपका 6/6, यानी वैल्यू आ गई 1। तो आर बी सी रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में आपने वैल्यू निकाल ली 1। तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह का हो गया, ये 1 और ये वाला 1, ये वाला 1। ठीक, तो अब जो पैरेलल सर्किट थे उसको आपने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू 1 आई, और ये 1 और ये 1 पहले से था। तो ए और डी, तो अब आप रेजिस्टेंस निकाल लिए। आर ए डी इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 ओम। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम एक काम करते हैं, ये पहले सबसे टर्मिनल के नाम लिख लेते हैं। ए सी है, डी, इसको मान लीजिए बी। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, आपकी डिफरेंट वैल्यू लें। ये 2, ये ले लेते हैं 12, ये ले लेते हैं 6, है ना। ये कितनी लें? ये चलिए 4 ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं। तो आप देखिए सी और डी के बीच में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ इसकी ड्राइंग इन्होंने अलग बना दी है। तो हम लिखेंगे 1/RCD, ये तीनों पैरेलल में है। तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम कितना आया? 12। तो ये 1 आ गया। 6 2 द 12, 4 3 द 12। तो ये हो गया आपका 6/12। ये वैल्यू कितनी हुई? 1/2। तो सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हुई बच्चों? 2 ओम। तो इस सर्किट को अब हम ऐसे बना दें, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, और एक ये। तो ये तो 2 पहले से था, ये 5 था, और ये 2 आपने निकाल लिया। ये टर्मिनल सी है, ये टर्मिनल डी है, ये टर्मिनल बी है। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में हो गए। तो अब आप आर ए बी निकाल सकते हैं। आर ए बी बराबर आर ए सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, सी डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, और डी बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 + 2 + 5, ये आ गया आपका सिंपल 9 ओम। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको देखें, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। देखिए ये मान लीजिए पहले सबसे चाहे तो नाम लिख लीजिए। ये ए है, ये बी है। ऐसा करते हैं, इसको रेजिस्टेंसेस के भी नाम लिख दें। ये ले लेते हैं R1, ये ले लेते हैं R2, ठीक है, और ये ले लेते हैं R3, ये ले लेते हैं R4, और ये वाला रेजिस्टेंस R5।
अब इनकी कुछ वैल्यूज ले लें। मान लीजिए ये 3 ओम है, ठीक है, ये 2 ले लें, ये 6 ले लें, ये 4 ले लें, और ये कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए 30 ले लें। तो अब देखिए R1 R2 जो है ये सीरीज में है। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो अब हम R डैश मान लेते हैं, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब R3 R4 भी सीरीज में है, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। ये हम R डबल डैश मान लेते हैं, R3 प्लस R4, तो ये कितना हुआ, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ओम। अब देखिए R डैश, R डबल डैश एंड R5, ये तीनों पैरेलल में हो गए, R इन पैरेलल, है ना। तो ये अब ऐसे हो गया ना, देखिए ये ऐसे हो गया, एक ये और इसके ऊपर एक ये वाला रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ये आपका R डैश है, ये आपका R डबल डैश है, और ये आपका 5 है। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं 1/RAB इज इक्वल टू 1/5 R डबल डैश 10, 1/10 प्लस ये आपकी 30 है, ये आपका 30 है, तो 1/30। अब एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 30, तो 5 6 दा, 10 3 दा, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 10/30 यानी 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, RAB इज इक्वल टू 3 ओम। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बस पहचान लेना है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। हमें मालूम है सीरीज में कब होता है, जब एक रेजिस्टेंस का जो लास्ट एंड है, जो लास्ट किनारा है ना, वो पहले वाले किनारे से कनेक्ट हो। ये तो आप जानते ही हैं, एक ये रेजिस्टेंस है, ये इसका मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो पहले रेजिस्टेंस का एंड दूसरे के स्टार्ट से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज हो गया। और सीरीज में करंट सारी ब्रांचेज में सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। चलिए अब देखिए ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आ गया, है ना। इसको देखिए, हम आपको दो तरीके से करके, दो पार्ट में करके दिखाएंगे। ऐसा करते हैं, पहले सबकी वैल्यू ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान कर लिए हम ये सारी वैल्यूज 2 ओम ले लेते हैं, ये सब 2 ओम ले लेते हैं और इनकी नाम लिख देते हैं ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। ये ले लेते हैं R4। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस A और B के बीच में कितना है। तो देखिए ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सब सीरीज में है, एकदम दिख रहा है, करंट ऐसे ही फ्लो करेगा,
करंट ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, ये सब सीरीज में। बस निकालिए। तो आप क्या लिखेंगे, R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो ये कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये बराबर 6 ओम। तो अब आपका सर्किट ऐसे हो गया, ये आपका ए बी है और ये जो है सीरीज वाला ये अब आ गया, ये 6 है, ये 2 है। तो अब आप देखिए ये पैरेलल में है, तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6, ये बराबर हो गया 6, 3 प्लस 1 4/6, यानी कितना हुआ बच्चों, ये 3/2। तो आप कह सकते हैं RAB रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है, कितना आया बच्चों, सॉरी ये हो गया 2/3, 2 2 the 4, 2 3 the 6, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ 3/2 ओम, या आप इसे डेसिमल में लेना चाहें तो 1.5 ओम। अब देखिए इसको अगर हम ये करें, अब अगर हमें जो है वैल्यू ए और सी के बीच में निकालना है, आर ए एंड सी कितना होगा, यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखिए एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो ये देखिए ये और ये सीरीज में है, यहां पे देखिए ये और ये सीरीज में, ठीक। तो अब हम सेकेंड पार्ट करें, तो R1 प्लस R2 ये सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 2, ये हो गया 4। फिर अब क्या है बताइए, R3 प्लस R4, ये 2 प्लस 2, ये भी 4 ओम हो गया। अब देखिए ये पैरेलल में हो गए, ये इसको हम ऐसे बना लें, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये C है, ये A है, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। तो अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हमने आपको बताया सीधे आप प्रोडक्ट अपॉन सम कर दीजिए, यानी 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये कितना हुआ बच्चों 16, ये कितना हुआ 8 इज इक्वल टू 2 ओम। और नहीं तो आप ऐसे निकालिए 1/RAC इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो ये एलसीएम कितना आया 4, और ऊपर क्या आया 1 प्लस 1, तो ये आया 2/4, दैट इज 1/2। तो आप कह सकते हैं RAC इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये और ये आंसर सेम आया ना, सिंपल। चलिए कह रहा है टू रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सेल ड्रॉ 0.5। चलिए पहले सर्किट बनाए, पहला पार्ट यही कर रहे हैं, कैसे 4 एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बनाइए साहब, ये 4 हो गया, जैसे जैसे वो कहे वैसे ही बना दीजिए आप, ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, आर कनेक्टेड टू ए सेल, ठीक है साहब सेल बना दीजिए, ये सेल बना दिया, ठीक, ये सेल बना दिया।
अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5। डायग्राम बन गया, पहला पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो मान लीजिए ये करंट आई है, तो आप पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो ये आई करंट यहाँ आएगा तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, है ना। तो ये मान लीजिए I1 है, ये मान लीजिए I2 है। अभी हमें बैटरी का वोल्टेज नहीं पता है, तो हम सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज पता कर लें, है ना। तो ये कितना हुआ रेजिस्टेंस, देखिए टोटल पैरेलल में है, तो इसका हम नाम रख लें ए और बी। तो ए और बी पैरेलल में है, तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लें। कितना होगा? 4 प्रोडक्ट इन 4 इंटू 6 और 4 प्लस 6, तो ये हो गया 24, ये हो गया 10, और ये कितना आया बच्चों? 2.4। ठीक है, इतने ओम आ गया, 2.4। तो अब बैटरी का वोल्टेज निकाल लें। बैटरी का वोल्टेज क्या होगा? आई इंटू आर ए बी, क्योंकि आई ओम्स लॉ के हिसाब से आई इंटू आर। तो आई हमें दे रहा है 0.5, और ये आपने निकाला है 2.4। तो ये वोल्टेज हमारा कितना आया बच्चों? इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा 1.2 वोल्ट। अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ये भी होगा, है ना, ये भी होगा भाई। यही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, ये भी होगा। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, बस अब ओम्स लॉ लगा दिए। I1 इज इक्वल टू V अपॉन 4। तो V कितना आपने निकाला? 1.2 अपॉन 4। तो इसको जब आपने डिवाइड किया तो 4 3 12, यानी 0.3 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकाल लीजिए, V अपॉन 6, ये बराबर आया 1.2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब आपका आंसर सही है या गलत, ये इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे? कि टोटल करंट I जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 में और I2 में। तो टोटल करंट 0.5 है, तो I1 I2 का सम भी 0.5 होना चाहिए। तो देखिए 0.3 और 0.2, ये बराबर 0.5 आ गया ना। ठीक, तो आज का मतलब आपका आंसर सही है। चलिए एक ये लास्ट क्वेश्चन और कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। ये कह रहा है ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम है। यहाँ दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन हम आपके समझाने के लिए ये बनाए देते हैं। एक ये 2 ओम है, ठीक, इज कनेक्टेड टू अ मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम। अब ये रेजिस्टेंस है तो करंट मेजर करने के लिए, लेकिन इसका भी रेजिस्टेंस 0.8 है, और दो रेजिस्टेंस 4.5 और 9 ओम, ये दोनों पैरेलल में। तो कह रहा है अमीटर की रीडिंग बताओ, यानी करंट की वैल्यू बताओ। सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है करंट की वैल्यू बताओ। तो अब बच्चों देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये हैं पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकाल लें। फिर उसके सीरीज में ये 0.8 ओम है, इसको ऐड कर देंगे। फिर उसके सीरीज में कितना है? 1.2 ओम है ना। चलिए इसको करा जाए पहले। तो सबसे पहले 4.5 और 9 का इक्विवेलेंट निकाला जाए। तो इसको हम मान लेते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/9। तो एलसीएम बच्चों क्या आया इसका? 9।
ये आया 2, ये आया 1, ये आया 3/9, तो ये आया 1/3, तो R की वैल्यू आई 3। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 3 ओम। उसके सीरीज में 0.8 है, तो R इक्वलेंट निकाल लें। क्या होगा? 3 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 3, अमीटर का 0.8 और सेल का है 1.2, तो ये आ गया आपका 5 ओम। अब V कितना दे रहा है? 2 वोल्ट। तो करंट क्या होगा? V अपॉन R इक्वलेंट, जो यही करंट की वैल्यू पूछ रहा है, वो अमीटर की रीडिंग का मतलब करंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हो गया 2 और 2 और R इक्वलेंट निकाल लीजिए। तो R इक्वलेंट आपका 5 है, R इक्वलेंट आपका 5 है। इसको जब आपने डिवाइड किया तो 0.4 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक। अब वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। अब वो कह रहा है कि यहां पे आप, ये टर्मिनल है, बताइए इसका वोल्टेज कितना है। तो देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, 3 ओम वाला, ये 0.8 वाला, ये दोनों सीरीज में है। इसको कर लें। और आपको पता है वोल्टेज सोर्स हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमें ये दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर लें और करंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज आ जाएगा। भाई ये पूरी लाइन है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई हमेशा वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो पैरेलल में, वोल्टेज के पैरेलल में क्या कनेक्ट है? 0.8 ओम का अमीटर कनेक्ट है और ये दो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको अब हम अगर ऐसे लिख दें, एक नई स्लाइड बना लेते हैं। ये स्लाइड तो भर गई, एक नई स्लाइड बना लें ताकि आसान हो जाए। तो अब हम लिखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। इसको हम लिख ही देते हैं, जब आपको बता रहे हैं तो लिख ही देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अमीटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस पैरेलल में जो है। देखिए, समझिए, ये टोटल V किसके बराबर होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V2 है, ये V1 है, उसके पैरेलल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। बस यही यहाँ पे करना है। तो ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अमीटर। तो आप देखिए कि इसमें जो है रेजिस्टेंस 0.8 है और करंट 0.4 फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं कि ये है 0.8 इंटू 0.4। ठीक है, ये R है, ये I है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। I तो वही रहेगा, सीरीज में कनेक्ट है ना?
और ये दोनों पैरेलल में है, तो वो रेजिस्टेंस कितना है? 3। आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? 3 रेजिस्टेंस है और करंट 0.4 फ्लो कर रहा है, तो ये आपका हो गया 0.32 प्लस 1.2, ये हो गया 1.52 वोल्ट। तो बैटरी के टर्मिनल पे ये वोल्टेज है 1.52। आया समझ में आपको? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 वोल्ट नहीं होगा। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि साहब ये टर्मिनल वोल्टेज तो फिर ये 2 वोल्ट है। नहीं बच्चों, 2 वोल्ट नहीं है। वोल्टेज सोर्स हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और करंट यानी अमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइवा में पूछा जा सकता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये टर्मिनल मान लीजिए, हम इसको कुछ भी मान लें, एक्स मान लें, इसे मान लें वाई, तो ठीक है ना। तो एक्स और वाई के बीच में क्या है? सेल कनेक्ट है। और एक्स और वाई के बीच में क्या कनेक्ट है? अमीटर भी कनेक्ट है और ये वाले रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से लेके इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल के बीच में होगा, वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा बैटरी का। बस। अब तीसरा पार्ट ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5। अब इसको हम सब मिटा देते हैं ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड कुछ नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। बच्चों को यही मुश्किल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको देखिए क्या पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 4.5 यहाँ पे आपको पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज बताइए, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए यहां से लेके यहां तक टर्मिनल वोल्टेज आपने क्या निकाला था? 1.52। ये वोल्टेज आपने कितना निकाला बच्चों? 1.52 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें से अगर हम ये वोल्टेज माइनस कर दें, यहां से लेके अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मान लीजिए V अमीटर मान लीजिए, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1.52 माइनस वोल्टेज अक्रॉस अमीटर। तो 1.52 माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? रेजिस्टेंस 0.8 और करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.4। बहुत सिंपल। तो 1.52 माइनस 0.32, ये आया 1.2 वोल्ट। तो 4.5 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है बच्चों? 1.2 वोल्ट। क्या करा? ये पूरे वोल्टेज में से ये वोल्टेज माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग वोल्टेज आ गया। ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे बना दें, ये लीजिए, अब आया समझ में? यहां से लेके यहां तक ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है। x और y के बीच में वोल्टेज 1.52। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कुछ वोल्टेज अमीटर के क्रॉस, कुछ वोल्टेज ये पैरेलल के क्रॉस। तो टोटल में से अमीटर का वोल्टेज माइनस कर दें तो हमारे पास 4.5 ओम का
में कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको खुद से करिए और समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी हर क्वेरी का आंसर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया बच्चों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।